ठीक है जी। आवाज सबको आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबको? अच्छा जी। युग कहते हैं 6 को और गवा कहते हैं चैप्टर को। युग गवा चैप्टर नंबर 6। अब देखें टाइटल क्या है इसका। हारू। हारू कहते हैं एक दिन में, एक दिन की। इलगवा कहते हैं रूटीन को। ठीक है। तो क्या होगा, ये डेली रूटीन। ठीक है, जो रोजमर्रा में आपकी रूटीन होती है उसके बारे में हम नीचे चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है म्युत कितने शीए बजे। कल हमने ग्रामर पढ़ी थी, ए वाली टाइम को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। म्युत शीए कितने बजे। चुलगन हम निक्का। चुलगन होता है काम पर जाने का टाइम, ड्यूटी पर जाना। ठीक है, तो कह रहे जी म्युत शीए कितने बजे चुलगन ड्यूटी पर हम निक्का जाते हो। हम निक्का वाली ग्रामर हमने पढ़ी है सवाल पूछने के लिए, और इम निदा वाली ग्रामर हमने पढ़ी है जवाब देने के लिए। अब सेम यही ग्रामर इस चैप्टर में आएगी, हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में ब्रीफली। वो कह रहे जी कितने बजे ड्यूटी पर जाते हो, कितने बजे काम पर जाते हो। कह रहे जी योदल। योदल कहते हैं 8, प्योर कोरियन को टाइम बताने के लिए प्योर कोरियन इस्तेमाल होती है। ठीक है, सिर्फ घंटे बताने के लिए। योदल शिये 8 बजे चुलगन हमनिदा ड्यूटी पर जाता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, काम पर जाता हूँ। अब देखें जी इसमें जो मुनथुप ग्रामर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है जी, देखें यहाँ पे मुनसुब कहते हैं ग्रामर को। समनिदा और समनिका, ये हमने ग्रामर पढ़ी है इम निदा वाली, सेम वही चीज़ है लेकिन इसमें थोड़ी एडिशन है। मतलब इनका वही है। समनिदा जवाब देने के लिए, समनिका सवाल पूछने के लिए। ये एसो वाली मैं आपको ग्रामर बता रहा था, पिछले 2 चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, तो वो हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करते हैं, ब्रीफली बात करेंगे इससे। आगे देखें जी ओहवी। ओहवी कहते हैं अल्फाज के जखीरे को। ठीक है, शिगान टाइम ख्वानल्योन के मुतल्लक ओहवी अल्फाज का जखीरा होगा। यानी कि टाइम के मुतल्लक ओहवी होगी, अल्फाज के जखीरे होंगे। ठीक है, इल्गवा डेली रूटीन के, ख्वानल्योन मुतल्लक डेली रूटीन के मुतल्लक ओहवी अल्फाज के जखीरे होंगे। ठीक है, डेली रूटीन के मुतल्लक अल्फाज के जखीरे। अब इसमें जो मुन्हा कल्चर को कहते हैं, वाह कहते हैं, और छोंगबो इंफॉर्मेशन। कल्चर और इंफॉर्मेशन जो इस चैप्टर में होगी वो क्या है, चिकजंग इन्हें काम की जगह हारू। एक दिन की जो आप काम की रूटीन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चिकजंग कहते हैं काम की जगह के, हारू डेली रूटीन, काम की जगह की डेली रूटीन। ठीक है, अक्सब मोक्फ्यो। अक्सब मोक्फ्यो का मतलब होता है कि आपके सीखने के मकासद क्या है इस चैप्टर में। देखिए जी, शिगानल टाइम के बारे में मल हलसु इत्ता बात कर सकते हैं। या आप इस चैप्टर में टाइम के बारे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है जी। हारू एक दिन की, इलग्वारल रूटीन को, मुद्गो पूछकर, फेदब जवाब हल दे सू सकते इतना है। डेली रूटीन के मुतल्लक मुद्गो पूछकर फेदब हल सु इतना जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी ओहवी अल्फाज के जखीरे। ओहवी नंबर 1 क्या है जी, शिगान टाइम ख्वानल्योन। ख्वानल्योन का मतलब होता है मुतल्लक। जैसे हम पढ़ते हैं ख्वंगे इन्नन, तल्लक या मुतल्लक, टाइम के मुतल्लक ओहवी अल्फाज के जखीरे। अब मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए हुए हैं सबको। जब हम टाइम को काउंट करते हैं ना, टाइम में जो मिनट होते हैं वो हम बताते हैं साइनो कोरियन में, और जो घंटे होते हैं घंटे बताने के लिए प्योर कोरियन इस्तेमाल होती है। तो ये सारी लिखी है प्योर कोरियन। जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था एक, कि जब भी हम प्योर कोरियन में टाइम
इस्तेमाल करते हैं, टाइम को बताते हैं। कल या परसों हमारी डिस्कशन हुई है इस पे कि उसके जो पहले 4 हरफ होते हैं प्योर कोरियन के, हाना थुल सेट नेत, ठीक है, ये वाले 4 तो ये हो जाते हैं शॉर्ट। खाना हन में हो जाता है, थुल थू में हो जाता है, सेत से में हो जाता है और नेत ने में हो जाता है। सिर्फ ये 4 हिस्से शॉर्ट होते हैं, बाकी सभी उसी तरह से लिखे जाते हैं जिस तरह से उनकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब देखें जी, हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे इसमें। शी जो होता है ना, शी घंटे के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी हम टाइम बताते हैं तो घंटे के साथ हम शी लगाते हैं, जैसा कि हन शी 1 बजे, थू शी 2 बजे, से शी 3 बजे, ने शी 4 बजे, था शी 5, योशी 6 बजे। जैसे हमने टाइम बताना हो जी 6:30, तो उसके जो हम 6 बजे घंटे का इस्तेमाल करेंगे तो वो योशी होगा, ठीक है। आगे है इलगुप्शी 7 बजे, योडुलशी 8। अब यहाँ पे है योदुल, इसको आपने बी अप, यहाँ पे साइलेंट है, इसको आपने पढ़ना है योदुल, रियल की आवाज देगा। योदुलशी 8 बजे, आहुबशी 9, ठीक है। योलशी, योल कहते हैं 10 को, योलशी 10 बजे। अब यहाँ पे है रियल की साउंड आगे जाएगी, देखे योर हनशी, योरनशी 11 बजे, योल थूशी 12 बजे, ठीक है जी। ये हमने पढ़ लिए 12 घंटे कि टाइम में जो 12 घंटे होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं जी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ओजोन, ओजोन कहते हैं एएम को, ठीक है, एएम। जैसा कि हमारा 12 बजे से पहले का टाइम होता है मॉर्निंग का, एएम। अगर हमने ओहू कहना हो, पीएम, तो हम ओहू कहेंगे, पीएम कहते हैं ओहू को, ठीक है जी। अब कोरियन में जो टाइम लिखते हैं ना, हम तो जैसे लिखते हैं जी 7:30, आगे लिखते हैं एएम या पीएम, लेकिन कोरियन में पहले लिखते हैं एएम या पीएम, ठीक है। जब भी टाइम बताते हैं कोरियन में पहले एएम लिखते हैं, के बाद टाइम बताते हैं, उसके बाद आता है घंटा, यानी कि जो आवर्स होते हैं, टाइम, फिर बताते हैं बाद में टाइम, लेकिन पहले लगाते हैं एएम या पीएम, ठीक है। तो ये शायद आपको पता हो, सबको ही पता होगा, वैसे आप लोगों ने पहला सिलेबस पढ़ा हुआ है। अब देखें, टाइम उसने शो किया है जी, टाइम का जो घंटा है वो हम प्योर कोरियन में पढ़ेंगे और जो मिनट होंगे वो हम साइनो कोरियन में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब ये 7:30 है, ठीक है। 7 को क्या कहते हैं, इल्गो, इल्गुप्शी, 7:30। अब 30 मिनट के लिए हम ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सम शिबुन, बुन कहते हैं मिनट को, ये देखें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपने सबसे पहले लिखना है एएम, टाइम में एएम या पीएम है, आपने वो लिखना है। के बाद लिखना है जो 8 बज के, जो भी टाइम 8:30 के बाद जो मिनट होंगे उसके लिए आपने बुन लाजमी लगाना है लास्ट पे, क्योंकि वो मिनट की निशानी होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 8:30 हो गए हैं, तो इसी तरह से बुन मिनट को कहते हैं। अब देखें ये 7:30 है, तो 7 को कहते हैं इलगुप्शी, इलगुप्शी सम शिबुन 30 मिनट, 7:30। या हम ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं फान, फान भी कहते हैं 30 मिनट को, हाफ को। जैसे हम यूज करते हैं 7:30, 8:30, 9:30, 10:30। इस तरह से अगर 30 मिनट को हमने कहना हो तो हम फान वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं और सम शिब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। सम शिब कहते हैं 30 को और फान भी कहते हैं हाफ आवर को, यानी कि 30 मिनट को, ठीक है। अब देखें इलगुप्शी सम शिबुन 7:30। अगर तो एएम है तो एएम हमेशा कोरियन में पहले आता है। अब हमने कहना हो जी 7:30 है एएम सुबह के, तो कैसे कहेंगे, ओजोन इलगुप्शी सम शिबुन, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे हम टाइम को। अगर दोपहर के
7 बजे दोपहर के हैं, टाइम है जी दोपहर के 2 बजे हैं, तो हम क्या लगाएंगे दोपहर के लिए? पीएम। पीएम को क्या कहते हैं? ओहू। फर्ज करें हमने 2:30 कहना है, तो ओहू पहले आ जाएगा। ओहू थूशी सम शिबुन, 2:30, या ऐसे भी कह सकते हैं ओहू थूशी फाने, 2:30। फान भी 30 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखें 5 मिनट, 5 मिनट में देखें क्या, ओ कहते हैं 5 को, बुन कहते हैं मिनट को। ओबिन ओबुन 5 मिनट। आगे देखें शिब ओबुन 15 मिनट, और ये है शिबुन 10 मिनट। शिब ओबुन 15 मिनट। ई शिब बुन 20 मिनट, ई शिब कहते हैं 20 को। आगे देखें ई शिब ओबुन 25 मिनट। आगे है सम शिबुन, या फान भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखें सम शिब ओबुन 35 मिनट, ठीक है। जैसे जैसे हमारी घड़ियां होती है ना, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 तक होती हैं, इसी तरह से हमने टाइम के लिए यही पैटर्न याद करना है, ठीक है। वैसे हमने पूरी कोरियन जो मैंने आपको बताई है साइनो कोरियन, वो आपने लाख तक याद करनी है, लेकिन ये आपको टाइम के लिए खसूसी आपको ये 60 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। इनकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखें जी समशिब ओबुन 35 मिनट, ताशिब बुन 40 मिनट, ताशिब ओबुन 45 मिनट, ओशिब बुन 50 मिनट, ओशिब ओबुन 55 मिनट, ठीक है जी। अगर हमने कहना हो जी 7:50 है, तो हम कैसे करेंगे? इल्गोबशी ओशिबुन 7:50 हुए। या हमने कहना हो जी 8:20 है, तो 8 के लिए हम क्या लगाएंगे? योदोलशी ई शिबुन 8:20, ठीक है। समझ आ गई है टाइम की? बताएं जरा किसको नहीं आई, किसी को ना आई हो? नहीं है सर। चलें जी आगे चलते हैं जी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आछिम। आछिम कहते हैं सुबह को, ठीक है। छोमशिम, छोमशिम कहते हैं दोपहर को, ठीक है। यानी कि तस्वीर में देखें 12 बजे हुए हैं, तो दोपहर। छोन्युक, छोन्युक कहते हैं शाम को, ठीक है। अब ये वर्ड है सेब्युक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेब्युक कहते हैं रात का तीसरा पहर, ठीक है। रात का तीसरा पहर मतलब जो सहरी का टाइम भी कह सकते हैं, लेकिन आप ये लिखें कि रात का तीसरा पहर मतलब 2-2:30 बजे का टाइम। आगे है नत। अब यहाँ पे ये हल्की सी दाल की बात देगा, नत। नत कहते हैं डे को, दिन को। जो हमारा सुबह 7 बजे दिन शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं नत, दिन। आगे है फम। फम कहते हैं रात को, ठीक है। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हैं, लिखते रहे साथ साथ। म्योची, म्योची कहते हैं कितने बजे, ठीक है। फोथोंग आम तौर पर, और योजम कहते हैं आजकल, ठीक है। इन तीनों के मतलब आपके पास लाजमी होने चाहिए। म्योची कहते हैं कितने बजे, फोथोंग कहते हैं आम तौर पर, योजम कहते हैं आजकल, ठीक है। आगे देखें जी टाइटल, खरीमल तस्वीर फोगो देखकर, थेवारल गुफ्तगू को वनसोंग हासेयो मुकम्मल कीजिए। अब तस्वीर देखकर आपने गुफ्तगू को मुकम्मल करना है, ये मैंने पहले से की है ताकि अपना टाइम बच जाए। तस्वीर देखकर आपने ये गुफ्तगू है इसको मुकम्मल करना है। सबसे पहले आपने देख लेनी है तस्वीर, क्या टाइम है उसमें? 6 बजे हैं सुबह के, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा? योसोशी उन। अब पहले सवाल उसने क्या पढ़, देखें सवाल उसने क्या किया है। म्योचिए उंदोंग हेयो, कितने बजे एक्सरसाइज करते हो, कितने बजे वर्जिश करते हो? तो उसने टाइम बता दिए जी 6 बजे सुबह वो वर्जिश करता है। तो हमने किस तरह से कहना है? योसोचिए 7 बजे, सॉरी 6 बजे उंदोंग हेयो वर्जिश करता हूँ,
क्योंकि हेयो वाली ग्रामर है। ठीक है, आगे देखें जी। चिगम अभी म्युत छिएयो, कितने बजे हैं। ये आपने इस तरह से करनी है इसकी उर्दू। चिगम अभी म्युत कितने छिएयो बजे हैं, कितने बजे हैं अभी। तस्वीर में देखें कितने बजे हैं, 11। तो किस तरह से लिखेंगे, योरहन छिएयो, 11 बजे हैं। योरन छिएयो, 11 बजे हैं। ठीक है जी, आगे देखें जी। तीसरी तस्वीर में क्या है जी, सवाल देखें सबसे पहले। ओजे कल म्युत कितने ये बजे फस सोयो। हाँ जी, अब यहाँ पे है असोयो वाली ग्रामर जो हमने कल पढ़ी है। असोयो और असोयो आ जाए तो गुजरी हुई ग्रामर होती है, मतलब था थी थे आएगा इसमें। ओजे कल म्युत कितने शीए बजे फस सोयो, सोए थे। कल कितने बजे सोए थे, तो टाइम देखे क्या है, 10 बजे। तो किस तरह से आएगा, योल शिए छस सोयो, 10 बजे सोया था। ठीक है, ये आपने निशानी रखनी है। अगर अस आ जाए या उस आ जाए तो आपने तो पास ग्रामर में काउंट करना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया है ये रूल। मान हैदर आ गया। ठीक है जी, अभी देखें जी चौथी तस्वीर में देखें क्या कह रहा है। साबुन, चौथे नंबर पे क्या कह रहा है, योजम आजकल म्युत कितने शीए बजे, आजकल कितने बजे हवेसाए कंपनी में खायो जाते हो। अब किस तरह से बनेगा, आजकल कितने बजे कंपनी में जाते हो। तो देखिए कितने बजे जाता है, 8:30 बजे। क्या आ जाएगा, योदलशी फाने खायो। योदल कहते हैं 8 को, शी है टाइम मार्कर, यानी कि ये घंटे को शो करता है, शी। योदलशी 8 बजकर, फान भी कह सकते हैं या सुम शिब बुन भी कह सकते हैं। हाँ जी, एक सवाल है किसी का कोई। यस सर, यही पूछा था, पान की जगह समशिप बुन भी लगा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप समशिब बुन भी लगा सकते हैं, फान भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, योदलशी फाने या योदलशी समशिब बुने खायो, 8:30 बजे जाता हूँ। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब ये ग्रामर तो हमने पहले भी रीड की है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन है। मुनफब इल, ग्रामर नंबर 1। जैसा कि हमने इम्निदा और इम्निका वाली ग्रामर पढ़ी थी। इम्निका वाली ग्रामर होती सवाल पूछने के लिए और इम्निदा जवाब देने के लिए। सेम वही चीज है, लेकिन इसमें एडिशन क्या है, समनिदा और समनिका। ठीक है जी, ये ग्रामर है सेम वही, जवाब देने के लिए, समनिका सवाल पूछने के लिए। ठीक है जी, फिक्रे के लास्ट में आता है। अब इसका तर्जमा लिख लें आप कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या है। तो किसी भी फिक्रे को मौजूदा ग्रामर में कन्वर्ट करने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है, या सवाल पूछने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। ठीक है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होती है और जवाब देने के लिए। एक आपने ग्रामर पढ़ी थी आयो ओयो वाली, सेकंड दूसरे या तीसरे चैप्टर में पढ़ी थी आयो और ओयो वाली। वो भी सेम चीज़ होती है, वो होती है प्रेजेंट ग्रामर। ठीक है, लेकिन फॉर्म यही होती है। ये वो थोड़ी कैजुअल आती, ये होती है फॉर्मल वे में आपने सवाल पूछना हो या जवाब देना हो। ये थोड़ी सी फॉर्मल वे में आ जाती है, इज्जत के तौर पे ज़्यादा आपने किसी से कोई सवाल जवाब करने हो तो तब ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। अब देख लेते हैं इसका तरीक़ेकार क्या है। गौर से ज़रा आपने सुननी है मेरी बात। देखें जी, अगर तो पाछिम हो, मतलब कि वर्ब में अगर कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि, तो अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या आ जाएगा, समनिदा। ठीक है, समनिदा आ जाएगा अगर तो कॉन्सोनेंट होगा वर्ब में। और समनिदा आप कब लगाएंगे, जब आपने जवाब देना है। ठीक है, और समनिका आपने कब लगाना है, जब आपने सवाल पूछना है फॉर्मल वे में, मतलब ज़्यादा इज्जत के तौर पे आपने इस ग्रामर को इस्तेमाल करना है। मतलब बड़ों से आप कह सकते हैं, ज़्यादा इज्जत के तौर पे ये ग्रामर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समनिका। ठीक, अब देखें जी इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा।
पाछम में देखे कॉन्सोनेंट है मुकदा, ये थोड़ी सी आयो वाली आ जाती है, थोड़ी सी कैजुअल स्पीक में आ जाती है, जैसे कि रोजमर्रा में करते हैं। तो ये जो होती है ना बियोपनिदा समनिदा, ये थोड़ा सा रिस्पेक्ट के तौर पे आ जाती है ग्रामर। ठीक है, फिक्रे में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जस्ट ग्रामर में चेंजिंग आएगी थोड़ी बहुत, रहेगा फिक्रा मौजूदा ग्रामर में। देखें, थीनू शीनन, थीनू साहब, थैले बीजोनल, टेलीविजन, हम निदा देख रहे हैं। क्योंकि हमने वर्ब पढ़ा है पौधा ऑलरेडी, मैंने आपको बताया है। जब हम इसका दा कट करेंगे तो हमने इसमें बी अप निदा ऐड करना है, तो बी अप निदा ऐड करेंगे तो ये फुम निदा बन जाएगा, देख रहे हैं। ठीक है, अब देखें जी, जरा गौर से यहाँ पे आपने बात को समझना है, कोई इसमें रॉकेट साइन नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। फुवंग शिनन, फुवंग साहब, चिगम अभी, मो क्या है यो कर रहे हैं। कि फुवंग साहब अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये आपने देखना है क्वेश्चन मार्क है, तो आपने इसको इन निका में कन्वर्ट करना है। किस तरह से, अगर तो ये फिक्रा हेयो में होगा, जैसा कि हमने वर्ब पढ़ा है आदा। ठीक है, तो ये हेयो में कब आता है, जब हम प्रेजेंट ग्रामर में इसको कन्वर्ट करते हैं, दा इसका कट करते हैं तो ये हेयो में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको पता है ना, जब आपने मौजूदा ग्रामर में कन्वर्ट करना होता है, सबको पता है ना। तो इसी तरह से जब आपने हेयो को समनिका में ऐड करना है ना, तो ये हेयो जो है ये हा में पढ़ा जाएगा, हम निदा। देखें, हेयो है तो इसका हमने वर्ब पढ़ा है हादा। ठीक है, जब आपने इस फॉर्म में लिखना है ना इसको, तो फिर आप लिखेंगे हेयो क्या कर रहे हो। इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो मतलब इसका यही होगा, लेकिन ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखें, हादा है हादा, जब इसका दा कट करेंगे ना, पीछे क्या है हा, वावल कौन सा है, वावल आ गया ना हमारे पास। तो हमने रूल क्या पढ़ा है, जब वावल आ जाए यानी कि पाछम अगर ना हो, तो आपने उसमें बी अप निदा ऐड करना है या बी अप निका ऐड करना है। ठीक है, ये फिक्रा कौन सा है, सवालिया अंदाज में। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बी अप निका ऐड करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, हम निका। ठीक है, फुओंग शिनन चिगम मो, हम निका अभी क्या कर रहे हो। समझ लगी अब नदीम आपको, सबको समझ लगी। ये भी आप इस, अगर तो फिक्रा हेयो में होगा ना, जब आपने इस ग्रामर में लिखना है ना, तो आप उसको पहले खोलेंगे, आधा में लेके आएंगे, फिर उसका दा कट करेंगे, फिर उसमें बीओप निदा या बीओप निका ऐड करेंगे। ठीक है, टिप ये आपने ध्यान में रख लेना है। आगे देखें जी, यूसुफ शिनन, यूसुफ साहब, ओदिये कहाँ पर, इस सोयो मौजूद हो। लास्ट पे क्या है, फिक्रा सवालिया निशान। तो सवाल पूछा है उसने, फुवंग साहब ओदिये कहाँ पर, इस सोयो हो, कहाँ पर हो। तो इस सोयो में देखें, पाछम है इसका कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, सम निका। देख निकल, इस सम निका सवाल पूछने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यूसुफ यूसुफ शिनन ओदिये इस सम निका कहाँ पर हो। ठीक है, सेम इसी तरह से हम तीसरे को बनाएंगे इसी ग्रामर में, आखुंग शिनन, आखुंग साहब, कॉफीरल कॉफी, माश्योयो। अच्छा, यहाँ पे है, जब हम आयो ओयो पुट करते हैं तो ये माश्योयो लिखा जाता है। असल वर्ब क्या है, माशिदा पीना। तो जब हमने इस ग्रामर में इसको कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले तो हम इसका दा काटेंगे। तो जब दा काटेंगे, पीछे वावल है हमारे पास, तो जब रूल के हमने पढ़ा है, जब वावल आ जाए तो हम उसमें बीओप निदा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम बीओप निदा ऐड करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, माशिम निदा। इस तरह से आखुंग शिनन खोफिरल माशिम निदा पी रहे हैं। ठीक है, अब समझ आइए आप लोगों को जी, किसी को ना आई हो। मोहम्मद रियान, आपको आ गई है। जी सर अली। हाँ जी, बस इसमें यही चीजें ऐड करनी है। अगर वावल हो तो आपने बीओप निका या बीओप निदा ऐड करना है। अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपने सम निदा और सम निका ऐड करना है। सवाल देख, अगर
फिक्रा देख लेना, अगर तो ये सवालिया अंदाज में होगा तो आपने सम निका ऐड करना है, अगर डॉट हो ये फिक्रा मतलब सही लिखा हो सवालिया शेप में ना हो तो आपने सिंपली सम निदा ऐड कर देना। अब लास्ट वाला देखें साब उन पे, थिलनोबा शिनन, थिलनोबा शिनन, दिलरुबा शिनन, शिनमुनल अखबार, इक्को सोयो, पड़ी थी। अब देखिए दिलरुबा शिनन, दिलरुबा साहिबा ने, शिनमुनल अखबार, इक्को सोयो। अब यहाँ पे देखें ओ सोयो वाली ग्रामर है, था थी थे, पड़ी थी, ठीक है। तो अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देखें कर्सर की तरफ आपने गौर करना है जो मैं लिख रहा हूं। वर्ब क्या है हमारे पास, इक्को समनिद, मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास इक्कोस, ठीक है। पाचम में देखें, इसके पाचम है कॉन्सोनेंट है, तो अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ओकोस समनिदा। हमने जो ऊपर रूल पढ़ा है तो निदा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इक्को समनिदा, पढ़ी थी। फिक्रे में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तर्जमे में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जस्ट नोयत बदलेगी फिक्रे की बस। ग्रामर को हमने दूसरी ग्रामर के तहत, वो दोनों का मतलब सेम ही है लेकिन ये थोड़ी फॉर्मल लहजे में आ जाती है इज्जत के तौर पे, बस इसका यही मतलब है और कोई मतलब नहीं। उस्मान हैदर समझ आई है या दोबारा समझा दूं एक दफा? ग्रामर पिक करेंगे तो आपका आगे सिस्टम चल सकता है, अदरवाइज जिसको ग्रामर नहीं आती मैं लिख के दे सकता हूँ, वेपता चीज का टेस्ट नहीं पास कर सकता। इसलिए मैं ग्रामरों पे ज्यादा फोकस करता हूँ, आप लोगों को ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है जी। अब हमें रूल समझ आ गया, अगर कॉन्सोनेंट हो तो हमने सम निदा या सम निका ऐड करना है, अगर वावल आ जाए तो आपने बीओप निदा या बीओप निका ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना। आगे देखें जी, ई बोन पे देखें, फोगी मिसाल वाह के साथ खाची इकट्ठे, मिसाल के साथ इकट्ठे, थेवा है बातचीत करके फोसेओ देखिए। मिसाल के साथ इकट्ठे आपने बातचीत करके देखनी है जी। तस्वीर में देखें क्या है जी, खाना खा रही है, क्या है 7 बजे यानी कि डिनर कर रही है, शाम का खाना खा रही है। अब थेवा है फोसेओ आपने देखनी है, बातचीत करके देखनी है। किस तरह से ये देखें, ओंजे, ओंजे कहते हैं कब, कुछ लड़के ये भी लिखते हैं ओजे, ओजे कब, कल को कहते हैं गुजरा हुआ कल, ओंजे कहते हैं कब। छोन्योकल शाम का खाना, मोकोसम निका, या देखे बीओप निका लग गया है, सम निका लगा है इसमें, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसका, पाचम है। ओंजे छोन्योकल मोकोसम निदा निका, कब शाम का खाना खाया है, क्योंकि ये प्रेजेंट में अगर यहाँ पे आ जाता उस मोकोसम निका आता तो ये आ जाना था कि कब खाना खाया था, ठीक है। कब शाम का खाना मोकोसम निका खाते हो। अब उसने सवाल पूछा है जी, कह रहे जी इल्गुप शिये 7 बजे मोक्तम निदा खाता हूँ, ठीक है, कह रहे 7 बजे खाता हूँ। अब इसमें से 2 मैं आपको बताऊंगा, 2 आपने खुद से लिखनी है इसी ग्रामर में। देखें क्या है, सवाल भी आपने खुद बनाना है, जवाब भी। सवाल क्या है, ओंजे शिविम निका, ओंजे शिविम निका। अब देखें ये कह रहे होंगे अब ये किस तरह से बना है, शिविदा होता है आराम करना, तो जब हम इसका दा कट करेंगे पीछे क्या है हमारे पास, ऊ वावल है, पाछम इसका नहीं है, तो पाछम ना हो तो हमने क्या पढ़ा है, हम उसमें बीओप निका ऐड करते हैं। तो जब हम बीओप निका ऐड करेंगे इसमें तो ये किस तरह से बोला जाएगा, शुभिम निका, ओंजे शुभिम निका, कितने बजे सोते हो। तो जवाब में देखिए क्या है, ते शिये 7 बजे, शुभिम निदा होता हूँ, ठीक है। सवाल पूछने के लिए निका और जवाब देने के लिए निदा, समझ आ गई। अब दूसरी मिसाल में देखें क्या कर रहा है, वो मूवी देख रहा है, फिल्म देख रहा है। तो ओंजे कब योंग हारल फिल्म
फुम निका, क्योंकि पौधा होता है देखना दा किस तरह से होगा जी, ओंजे योंगहारल फुम निका, कितने कब फिल्म देखते हो, तो टाइम देखें क्या है जी, 11 बजे देखता है, किस तरह से कहेंगे, योरहन शिये 11 बजे, फुम निदा देखता हूं, ठीक है। अब इसी तरह से आपने इन दोनों का इधर नीचे लिख के मुझे दिखाना है तस्वीर, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना आप लोगों ने, बुक पे लिखा हुआ मुझे चाहिए इन दोनों का, इसमें से पता लगेगा कि आप लोगों को ग्रामर कितनी समझ आई है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, चैप्टर आज का हमारा थोड़ा लेंथी हो, 화장, हाजंग, 과학, ख्वाहक, 체육관, चेयुक्वन, ठीक है। 이, 원인, वोनिन वजह को कहते हैं, 정원, छोंगवोन बाग को कहते हैं, 권투, क्वांथू कहते हैं बॉक्सिंग को, ठीक है जी। साउंड आपने देख लिए, सेम इसी तरह से जो मैंने आपको बता दिया, ये सब आप लोगों को बताने के लिए था कि इनकी साउंड किस तरह से होती है। आगे चलते हैं जी, ओहवी ई, अल्फाज का जखीरा नंबर 2, ठीक है। क्या है जी, इलगवा डेली रूटीन को कहते हैं, ख्वानरेउन ख्वानलेउन कहते हैं मुतल्लक, डेली रूटीन के मुतल्लक, ओहवी अल्फाज, ठीक है। डेली रूटीन के मुतल्लक अल्फाज के जखीरे आप पढ़ेंगे नीचे, ठीक है जी। अब पहले नंबर पे देखें जी, इरोनादा, इरोनादा होता है होकर उठना, ठीक है। आगे देखें जी, शित्ता, अब यहां पे ये ते की बात आएगा, शित्ता, चित्ता कहते हैं मुंह धोना, ठीक है। आगे है ईरल, ई का मैंने आपको बताया था 3 मतलब होते हैं, ये 2 दांत, तो यहां पे आएगा दांत, ईरल तकदा, दांत साफ करना, ठीक है जी। आगे देखें, शिक्षा हादा, शिक्षा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, शिक्षा खाना खाने को कहते हैं, हादा कोई भी काम करना, शिक्षा हादा खाना खाना, तो शिक थग क्या बन जाएगा, खाना खाने वाला टेबल। आगे देखें जी, चुलगन हादा, ड्यूटी पर जाना या काम पर जाना, ठीक है। चुलगन हादा काम पर जाना, यह आपने बुक 1 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। चुलगन शिगान ड्यूटी पे जाने का टाइम, थवेगन शिगान ड्यूटी से आने का टाइम। अगर इसके साथ अगर शिगान लग जाएगा तो ये थवेगन शिगान ड्यूटी से आने का टाइम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है थवेगन हादा, छुट्टी करना, काम से छुट्टी करना, ठीक है। यहाँ पे है चुलगन हादा काम पर जाना, थवेगन हादा काम से छुट्टी करना। आगे देखें जी, खेम हादा गेम खेलना। आगे है छोंगसो हादा सफाई करना। आगे है छंगल फोदा। अब जो ये छंग होता है ना, छंगल कहते हैं जगह को, फोदा कहते हैं देखना, जगह देखना। ग्रोसरी शॉपिंग नहीं आएगा यहाँ पे। जहां पे भी छंग लगा होता है या जंग लगा होता है, कोई ना कोई जगह होती है वो, ठीक है। छंगल फोदा जगह देखना, इसको आपने यही लिखना है, जगह देखना। ये आगे चल के जब हम रीडिंग के पैटर्न में पढ़ेंगे ना, जैसे है छिक जंग काम की जगह, इस तरह से छंगल फोदा जगह देखना। आगे देखें जी, स्थान छेक हादा। स्थान छेक कहते हैं वाक को, हादा करना, वाक करना। श्यावो हादा, श्यावो हादा होता है शावर लेना, ठीक है, बाथ लेना, इस तरह से कह सकते हैं। आगे देखें जी, छिंगूरल। छिंगू कहते हैं दोस्त को, मन्नादा मिलना, दोस्त को मिलना, ठीक है। अब देखें जी, शुगेशिल कहते हैं लॉन्च को, ठीक है, लिखते रहे साथ साथ मतलब इनके। आगे है मेजुम। मेजुम कहते हैं स्टोर को, कोई भी स्टोर हो सकता है, बुक स्टोर हो सकता है, ठीक है, कोई मार्ट हो सकता है छोटा सा, उसको तो आपने लिखना है मेजुम का
स्टोर। खोंगवॉन कहते हैं पार्क को। सादा होता है खरीदना। ठीक है, अब देखें जी, ये पैटर्न आ गया हमारा बुक 1 वाला तकरीबन। जैसे कि आपने बुक 1 में चीजें पढ़ी थी सेम उसी तरह से आ गई। खरीमल फोगो तस्वीर देखकर, थेवारल गुफ्तगू को, वनसोंग हासेयो मुकम्मल कीजिए। तस्वीर देखनी है और आपने गुफ्तगू को मुकम्मल करना है। इस तरह से तस्वीर में देखें जी, दांत साफ कर रहा है, तो सवाल क्या है, चिगम अभी मो क्या हेयो कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा ईरल तक्कोयो, साफ कर रहा है। जैसा कि हमने ऊपर वर्ब पढ़ा है, दांत साफ करना ईरल तक्कोयो, आ वाला वा वाला तो तक्कायो लग जाएगा इसके साथ, साफ कर रहा है। तो इसी तरह आपने ये वाली ग्रामर साल लगानी है प्रेजेंट में। ठीक है, अगर हादा आ जाए तो फिर आपने हेयो लगाना है। ये मैंने आपको पहले ग्रामर में बताया हुआ है। E1 पे देखें क्या कह रहा है जी, तस्वीर में देखें क्या है, सफाई कर रहा है, क्या आ जाएगा, ओनल आज छो न्योके शाम में मो क्या हेयो करना है, आज शाम में क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, छोंगसो हेयो, सफाई करनी है, जैसे कि तस्वीर में वो कर रहा है। ठीक है, तो ये बाकी दो नीचे वाली आपने खुद से करनी है, मैं बता देता हूँ किस तरह से। समवन पे देखें जी, क्या है तस्वीर में, वो दोस्त को मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा, छू मारे वीकेंड पर, छूमल कहते हैं वीकेंड। ए वाली ग्रामर किसी मुकाम के साथ लगती है, किसी टाइम के साथ भी लगती है। आज हमने टाइम के साथ पढ़ा है। छू मारे वीकेंड पर मो क्या है सोयो, अब ये देखें सोयो लगा है, तो पास वाली ग्रामर में उसने बात की है, क्या किया था, वीकेंड पर क्या किया था, तो यहां पे आ जाएगा छिंगुरल मनस सोयो, मिला था। जिस फॉर्म में वो बात करेगा आपने उसी ग्रामर में जवाब देना है। छिंगुरल मनस सोयो, मिला था। अब चौथी में देखें, ओजे कल मो है सोयो, क्या किया था, छंगल फवस सोयो, जगह देखी थी, या इस तरह से भी कहते हैं ग्रोसरी खरीदी थी। लेकिन जो वर्ड मैंने आपको, ये आपके लिए होगा कि ये क्या कह रहे हैं, छंगल फोदा जगह देखना, लेकिन ये वैल्यू यही रखता है। छंग कहते हैं जगह को, फोदा कहते हैं देखना, छंगल फोदा जगह देखना, तो आपने इसी तरह से लिखना है। आगे देखें जी, मुनफब ई ग्रामर नंबर 2, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एसो वाली ग्रामर मैंने आपको बताई थी, पहले भी हमने डिस्कस किया, लेकिन मैंने आपको कहा कि जैसे आगे आएगी तो फिर हम डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है ये जो एसो वाली ग्रामर होती है, किसी मुकाम के अंदर जाकर कोई काम सरअंजाम देना। इसका यहाँ पे मतलब लिखें, इस ग्रामर की डेफिनेशन, किसी मुकाम के अंदर जाकर कोई काम करना, कोई टाइम स्पेंड करना। जैसा कि मैंने कल रेस्टोरेंट में खाना खाया था, तो रेस्टोरेंट में जाके मैंने टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे कोई खाना खाया है, कोई काम किया है, तो वहाँ पे एसो वाली ग्रामर लगेगी इस तरह से। ठीक है, अगर मैं कहूँ जी कि मैं कल एकेडमी गया था, ठीक है, तो उसके साथ ए वाली ग्रामर लग जाएगी, किसी मुकाम की तरफ मैं गया हूँ। अगर मैं कहूँ मैं कल एकेडमी में जाकर स्टडी की थी, तो वहाँ पे एसो वाली ग्रामर लगेगी। डिफरेंस समझ आ गया आपको, ए वाली ग्रामर का और एसो वाली ग्रामर का? इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। किस बंदे को नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए, उनको देखते हैं। अजीजा शिनन, अजीजा साहिबा, खोंग वोन एसो। अब ये देखो, पार्क में उंदोंगल है, यो एक्सरसाइज करती है। अब यहाँ पे पहले वो पार्क में जाती है, फिर एक्सरसाइज करती है, क्योंकि वो टाइम स्पेंड करती है वहाँ पे। तो किसी मुकाम की तरफ कोई काम करने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। हमें लग गई, खोंगवोन एसो इंदोंगल है, यो पार्क में एक्सरसाइज करती है। अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। थारा शिनन, थारा साहिब, चुगे शिरेसो लॉन्च में, हाँ जी,
चिन्मुलल अखबार को एक समनिदा पढ़ते हैं। लॉन्च में अखबार पढ़ता है, ठीक है, तो कोई टाइम स्पेंड करता है किसी चीज़ में, वो चीज़ जिसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगे, कोई टाइम स्पेंड हो आपका, उसके लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होगी। ये बहुत एक अच्छी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, साथ साथ समझा रहा हूँ। मादुशिनन मादू साहब फ्योने जो मैसो सहूलत स्टोर में जूसरल समनिदा जूस खरीदा है। अब देखें, मादू साहब ने फ्योने जो मैसो सहूलत स्टोर से जूस खरीदा है। पहले वो सहूलत स्टोर में गया है, फिर उसने बात की, जूस निकाला है, फिर उसको पैसे दिए क्योंकि उसने कोई टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे भी एसो वाली ग्रामर आ जाएगी। ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं है आपका एसो वाली ग्रामर में और ए वाली ग्रामर में, समनिका और समनिदा में? नो सर। और किसी का है? मोहम्मद नदीम किधर है आपका भी सवाल उस्मान? चलें जी, अभी आप लोगों का पता लग जाएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। टाइटल देखें जी, मातनन दुरुस्त गोसे बात पर, दुरुस्त बात पर ये सर्कल हासे हो, सर्कल कीजिए। जो दुरुस्त बात होगी उस पर आपने सर्कल करना है। देखें, अब एक एक बंदे से मैं एक एक पूछूंगा, 6 है, 6 लोगों में से एक एक पूछूंगा एक बंदे से कि कौन सी ग्रामर लगेगी। खल्लो शिनन खल्लो साहब हवेसा खायो कंपनी जाता है। तो यहाँ पे कौन सी ग्रामर लगेगी? 2 वाली लगेगी। वो सिर्फ कंपनी जाता है, वहां पे काम नहीं करता। हाँ जी, ए वाली, हवेसा खायो कंपनी जाता है। अब यहाँ पे देखें, आगे देखें, हवेसा डैश इज हेयो कंपनी काम करता है, तो यहाँ पे काम करता, यहाँ पे एसो वाली ग्रामर लग जाएगी। ठीक है जी, अब अगली ग्रामर का मतलब बताएगा मुझे उस्मान हैदर। मैं पढ़ लूँ फिर मैं पूछूंगा कि कौन सी ग्रामर लगेगी। चहारा शिनन चहारा साहिबा ओंजे कब शीजंग मार्केट से खवाइरल सस्सोयो, कब मार्केट से फ्रूट खरीदे थे। अब यहाँ पे कौन सी ग्रामर आएगी? हाँ जी, ये ओजे कल मार्केट से, कौन सी ग्रामर ऐसा बंद कर हाँ जी, यहाँ पे कौन सी ग्रामर आ जाएगी? एसो वाली, क्योंकि एसो वाली। हाँ जी, कल उसने मार्केट से फल खरीदे थे, क्योंकि वो मार्केट गई है, फिर फल खरीदे हैं, उसको पैसे दिए, फिर वो वापस आई, वहां पे एसो आ जाएगा। जवाब तो नहीं लिखे, जवाब आपने खुद लेके जाओ। हाँ जी, उमर आसफ, हाँ जी बोले। कहते हैं जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, हम आगे चलते हैं। फोगी व खाची मिसाल के साथ इकट्ठे सेवाए फोसेओ बातचीत करके देखिए। अब आपने मिसाल के साथ इकट्ठे बातचीत करके देखनी। मिसाल में देखें क्या है, आराम कर रहा है, ठीक है, शुगेशिल लाउंज में। तो क्या है जी, शुगेशिल लाउंज लिखा हुआ है जी। फूखम शिनन, फूखम साहब चिगम मो है हो, अभी क्या कर रहे हो। तस्वीर में देखें क्या है जी, शुगेशी रेसो वी हो, आराम कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है तो एसो लग जाएगा। अब इसी तरह से ये 4 मैं आपको बताऊंगा, 4 आपने खुद से लिखनी है। देखें जी, पहले क्या आ जाएगा, तो सवाल वही है जी, फूखम शिनन मो है हो मेजो मोएसो फैकल सायो, बुक स्टोर से किताबें खरीद रहा हूं। इस तरह से बन जाएगा। अब देखें जी, फूखम शिनन मो है हो, फूखम साहब क्या कर रहे हो, माथ एसो मार्ट से, ठीक है जी, चूसरल सायो जूस खरीद रहा हूं। आगे देखें जी, सामोशिल दफ्तर, फुखम शिनन चिगम मो है, फुखम साहब अभी क्या कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, शामोशी लेसो दफ्तर में इल है यो काम कर रहा हूं। ठीक है जी, आगे देखें जी, खीसुकसा आ गई, तो किस तरह से बनाएंगे, फुखम शिनन चिगम मो है यो
हुकम साहब अभी क्या कर रहे हैं? तो जवाब में क्या है? खीसुकसा। तो किस तरह से बनाएंगे? खीसुकसा एसो। श्वीयोयो भी कह सकते हैं, खीसुकसा कंपनी की रिहाइश में श्वीयोयो आराम कर रहा हूँ। या इस तरह से भी कह सकते हैं खीसुकसा एसो खायो, ये कंपनी की रिहाइश में सो रहा हूँ। ठीक है, ये बाकी चार आपके लिए यौनसब है, ये आपने खुद से फिल करनी है जिसी तरह से मैंने अभी जुमला तैयार किया है। आगे चलते हैं जी। थेवा ई गुफ्तगू नंबर 2, डायलॉग नंबर 2। एक एक बंदा एक एक लाइन पढ़ेगा। पहले पढ़ेगा जी अब्दुल रहमान। यूसुफ ही ओजे ओजे मल अच्छा ओजे वल ओजे वल हेसुमलिका ओजे मुल हिस्सम। अब देखें यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, मो भी क्या को कहते हैं और मुल भी क्या को कहते हैं। जैसे पंजाबी का वर्ड होता है मुल लेना, वहां से आपने याद किया मुल भी क्या को कहते हैं। अब देखिए फिक्रा कैसे बनेगा। यूसुफ शी, यूसुफ साहब, ओजे कल मुल क्या हिस्सम निक्का किया था। यहाँ पे आ गया हिस्स, अस और उस आ गया, तो क्या आ जाएगा? किया था। ठीक है, कल क्या किया था? सम निक्का आ गया, ग्रामर लगी क्योंकि पाचम में संग शीयत है, कॉन्सोनेंट है। अगली लाइन पड़ेगा जी उस्मान हैदर। जो बंदे वीक होते हैं मेरी कोशिश होती है कि उनसे करवाऊं ताकि उनकी रीडिंग सेट हो। Maat eso yangram het samida हंगल chilgoral chilgural हाँ जी, chilgural maat samida मनस सम निदा। नदीम आपने नहीं बताना रहमान को, पढ़ने दें, उसकी रीडिंग सेट होगी। आगे पढ़ें जल्दी जल्दी। rojan shinan mol he samida का सम निका। ठीक है जी, अब देखें तर्जमा कर देते हैं जी। मा थे सो मार्ट से छंगल फसम निदा। छंगल फसम निदा जगह देखी थी, या ग्रोसरी भी कह सकते हैं फिक्रे के साथ। ग्रोसरी खरीदी थी, कुछ चीज़ खरीदी थी। ठीक है जी, ऐसे देखें छंगल पौधा तो होता है जगह देखना, पौधा तो आपने देखा होगा जगह, लेकिन यहाँ पे किताब की समझ नहीं आता, फसम निदा देखी थी होता है। तो ये हो गया जी, चलिए इस तरह से लगा लेते। माँ थे सो छंगल फसम निदा, मार्ट से चीज़ें खरीदी थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये फिक्रे की नोयत ही इस तरह की है, ये पता नहीं किस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। आगे देखें, खरी गो। जब भी कॉन्सोनेंट के नीचे ये ऊ वाला वावल आ जाए ना, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी इस फॉर्म में आपके सामने आ जाए तो आपने जो भी ऊपर कॉन्सोनेंट होगा उसकी साउंड हाफ सेकंड के लिए होल्ड कर लेनी। जैसा कि खरी गो, खरी गो, इसकी आवाज आपने होल्ड कर लेनी, खीरी गो नहीं पढ़ना, खरी गो। और अब कह रहा है और चिंगूरल दोस्त को मनस समनिदा मिला था। आगे कह रहा है जी यूजन शिनन यूजन साहब मुल हिस्सम निका, आपने क्या किया था। अब उससे सवाल पूछ रहे हैं। अब पढ़ेगा जी मोहसिन, एंड वाली लाइन। Chohan control also on the hesamlica हाँ जी, वेरी गुड, आपकी रीडिंग अच्छी है। कह रहा है जी छोनन मैंने खोंगवो ने सो पार्क में उन्दुंग हिस्सम निदा। यहाँ पे भी हिस्स आ जाए, असोस आ जाए तो वो पास्ट ग्रामर के लिए होता है। तो क्या आ जाएगा? छोनन खोंगवो ने सो उन्दुंग हिस्सम निदा, मैंने पार्क में एक्सरसाइज की थी। अब चलाते हैं इसका ट्रैक और आप लोगों ने गौर से सुनना है।
유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? अब देखें उसने यूसुफ इसकी आवाज होल्ड की है हाफ सेकंड के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है जो भी कॉन्सोनेंट ऊपर आ जाए उ वाले वावल पे उसकी आवाज आपने होल्ड करनी है हाफ सेकंड के लिए। जैसे कि ये वर्ड है एक, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था खरीगो ये वाला, जैसे माथ, ये होल्ड करेगी आवाज, आपने गौर से सुनना है, इसकी साउंड पकड़नी है आपने। 유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? 마트에서 장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. 유진 씨는 뭘 했습니까? 저는 공원에서 운동했습니다. ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। थेदब है ख्वायो जवाब देकर देखें। क्या है जी? यूसुफ शिनन यूसुफ साहब ओजे मुल है सोयो, कल क्या किया था? यूसुफ साहब ने कल क्या किया था? उसने मात से चीज़ें खरीदी थी। ठीक है जी, माथे सो चंगल फसोयो। ईबोन पे देखें यूजिन शी यूजिन साहब ने ओदी एसो उंदुंग हेसोयो, कहाँ पर उंदुंग हेसोयो वर्जिश की थी? उसने कहाँ पर वर्जिश की थी? खोंग वोन एसो पार्क में उंदुंग हेसोयो वर्जिश की थी, एक्सरसाइज की थी। आगे चलते हैं जी टाइटल पे। शेशिद्विन का मतलब होता है दिए गए फ्यो हेओनल तासुरात को अलियोंग हायो इस्तेमाल करते हुए, थेवा है पोसेयो बातचीत करके देखिए। दिए गए तासुरात को आपने इस्तेमाल करते हुए बातचीत करके देखिए। तस्वीर है आपके सामने और ये तासुरात हैं। ऊपर वाले मैं बता दूंगा, जो नीचे वाले होंगे वो आपने खुद से फिल करने हैं, जो सब है आपके लिए। पहली तस्वीर में देखें बंदा गेम खेल रहा है, दूसरे में वाक कर रहे हैं। वो क्या आ जाएगा? ये उन्होंने तासुरात भी दिए। खीसुकसा खेम हादा खोंगवोन सांचे खादा, पार्क में वाक करना। देखें जी, खल्लोशी खल्लो साहब इरियो इरे इतवार को, जैसा कि हमने डेट के बारे में पढ़ा था, इरियो इर कहते हैं इतवार को। मुल क्या हिस्सम निकाह किया था? ठीक है, इतवार को क्या किया था? तो देखें क्या है जी, खीसुकसा एसो कंपनी में, कंपनी की रहाइश में, खीसुकसा कहते हैं कंपनी की रहाइश, एसो में खेम हिस्सम निदा गेम खेली थी। ठीक है जी। अब कह रहा जी आमिना शिनन, आमिना साहिबा मुल हिस्सम निका, आपने क्या किया था? अब वो उससे सवाल पूछ रहा है। तो देखें जी, छोनन मैंने, होंगवो ने सो पार्क में, सांचेक हिस्सम निदा वाक की थी। ठीक है जी। इसी तरह से ये खाफे है, हिंगुरल मन्ना था, इसी तरह से आपने बनाना है जी। जैसे कि नदीम शी ओजे मो हिस्सम निका, कल क्या किया था? तो आपने क्या है ना, खाफे एसो कैफे में, हिंगुरल मनसम निदा दोस्त को मिला था। फिर नदीम ने उस्मान ओजे मुल हिस्सम निका कि आपने कल क्या किया था? उस्मान ने क्या कहना, योंगहा गवान एसो योंगहारिल वसम निदा, ये योंगहा गवान एसो मूवी थिएटर में योंगहारिल वसम निदा मूवी देखी थी। ठीक है जी। तो ये तासुरात आपने खुद से तैयार करने। आगे देखें जी, यू योंगहन फ्यो हेन इस्तेमाल होने वाले तासुरात। जो इस्तेमाल होने वाले तासुरात हैं इस चैप्टर में वो क्या है? छल कहते हैं अच्छे से, लिखते हैं साथ साथ, जहां पे भी छल आ जाएगा इसका मतलब होता है अच्छे से। मौके समनिदा खाइए, अच्छे से खाइए। ठीक है जी। अब देखें जी, ट्रैक है मानी, मानी कहते हैं बहुत ज्यादा या और ज्यादा भी कह सकते हैं। मानी और ज्यादा, थू से लीजिए, और ज्यादा लीजिए और ज्यादा खाइए। ठीक है, कह रहा जी ने, जी हाँ, चल मुगस्सम निदा अच्छे से खाऊंगा। अभी ट्राते हैं इसका ट्रैक और गौर से सुनने हैं आप लोगों ने। 잘 먹겠습니다. 많이 드세요. 네,
잘 먹겠습니다. हाँ जी, समझ आ गई।